दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि प्लास्टिक की बकेट में लगा हुआ है मेरा करी पत्ता का पौधा कितना स्वस्थ है, कितना हरा भरा है और कितना घना है। इसमें कितनी ढेर सारी ब्रांचेज हैं। दोस्तों अगर आपने भी करी पत्ता का पौधा लगा रखा है और अगर आपका करी पत्ता का पौधा ग्रोथ नहीं कर पा रहा है या उसमें ब्रांचेज ज़्यादा नहीं है, कम है या किसी प्रकार की कोई समस्या है आपकी करी पत्ते के पौधे में, तो दोस्तों इन सब समस्याओं से निपटने के लिए मैं एक ऐसी चीज़ लेकर आई हूँ जो आपके पौधे को हरा भरा और जंगल जैसा घना बना देगा और जिसको आप कचरा समझकर फेंक देते हैं। तो प्लीज़ वीडियो पर अंत तक बने रहें क्योंकि इस वीडियो में मैं सब कुछ बताने वाली हूँ कि किस तरीके से मैं अपने करी पत्ता के पौधे की देखभाल करती हूँ और किस तरीके से इसमें कौन सी खाद वगैरह डालना है, कैसी पॉटिंग मिक्स होनी चाहिए इसकी और कितना धूप वगैरह में रखना है, तो संपूर्ण जानकारी मिलेगी। प्लीज़ वीडियो पर अंत तक बने रहें, बिना स्किप किए पूरा देखें। अगर पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि सारे अपडेट्स आपको मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गार्डनिंग विद पूनम में। दोस्तों करी पत्ता का पौधा एक बहुत ही उपयोगी पौधा है। ये खाने का जायका तो बढ़ाता है, हम तमाम व्यंजनों में इसको डालते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं तरह तरह के खाने में क्योंकि इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी होती है। इसका इस्तेमाल हम खाने में तो करते ही हैं, इसका मेडिसिनल यूज़ भी बहुत ज़्यादा है क्योंकि बहुत सारे रोगों में बहुत फ़ायदेमंद है ये। डायबिटीज़ के रोग में भी बहुत फ़ायदेमंद है, बैड कोलेस्ट्रॉल को घटाता है, ट्राइग्लिसराइड कम करता है। इसमें विटामिन ए बहुत भरपूर मात्रा में पाया जाता है, इसलिए इसके इस्तेमाल से आँखों की रोशनी में भी बहुत सुधार होता है। दोस्तों ये हमारे खाने का जायका तो बढ़ाता ही है, ये हमारा खाना पचाने में भी बहुत मदद करता है क्योंकि डाइजेशन के लिए करी पत्ता बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। कब्ज़ गैस में इसको खाने से बहुत ही आराम मिलता है। 8-10 पत्ते इसके चबा-चबा कर सुबह के टाइम में अगर खाए जाएँ तो कई बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं। दोस्तों इसके इतने फ़ायदे हैं इसीलिए हम सभी इसको अपने गार्डन में लगाना पसंद करते हैं। लेकिन समस्या तब आती है जब पौधे की ग्रोथ नहीं होती है। क्योंकि जब पौधे की ग्रोथ नहीं होती, इसमें पत्तियाँ कम होती हैं तो फिर हम इसका इस्तेमाल भी नहीं कर पाते हैं और पौधा देखने में भी अच्छा नहीं लगता है। अच्छा पौधा तभी लगता है जब इसमें ढेर सारी पत्तियाँ होती हैं, ढेर सारी ब्रांचेज़ होती हैं, पौधा हरा-भरा होता है, तभी देखने में भी अच्छा लगता है और इसका इस्तेमाल भी हम तभी कर पाते हैं। जब पत्तियाँ ही कम होगी तो हम क्या इस्तेमाल कर पाएँगे? तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इसकी मिट्टी कैसी होनी चाहिए। करी पत्ता लगाने के लिए हमें भुरभुरी जल निकासी वाली मिट्टी लेनी चाहिए क्योंकि ऐसी मिट्टी लेने से हमारा पौधा स्वस्थ रहता है, अच्छा रहता है। जल निकासी वाली मिट्टी रहती है जिसमें अगर अतिरिक्त पानी डाल भी दिया जाता है तो पानी वह निकल जाता है। इससे मिट्टी दलदली नहीं होने पाती है। अगर मिट्टी में ज़्यादा पानी हो जाता है, मिट्टी दलदली होती है तो जड़ें साँस नहीं ले पाती हैं, जड़ों तक ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाता है, इसलिए पौधा हमारा खराब हो जाता है। पॉटिंग मिक्स बनाते समय इसमें गोबर की खाद अवश्य मिलाएं क्योंकि गोबर की खाद करी पत्ता के पौधे के लिए बहुत ही अच्छा होता है। 50% गार्डन सॉइल, 30% गोबर की खाद और 20% इसमें रेत मिलाकर आप एक अच्छी पॉटिंग मिक्स तैयार कर सकते हैं। बात कर लेते हैं पानी की, तो जब तक आपका पौधा छोटा है तब तक आप उसमें थोड़ा-थोड़ा करके पानी डेली डाला करें और जब आप नया पौधा लगाए हैं तो डायरेक्ट सनलाइट में बहुत नहीं रखना चाहिए। अभी तो बहुत तेज़ धूप भी है, अगर अभी आप लगा रहे हैं तो अभी तो आपको बिल्कुल भी धूप में ज़्यादा नहीं रखना चाहिए क्योंकि पौधा मुरझा जाएगा और उसकी जड़ पकड़ नहीं पाएगी, इसलिए उसको सेमी शैडो में रखें। वैसे तो बरसात का महीना सबसे अच्छा होता है पौधों को लगाने के लिए, लेकिन अभी अगर आप लगाना चाहते हैं तो सेमी शैडो में रखें और उसमें नमी का ख़्याल रखें, नमी बनी रहे। बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है कि जिससे सड़न पैदा हो सकती है, इसलिए बहुत ज़्यादा ना डालें, ये है कि थोड़ा बहुत पानी उसमें ज़रूर डालना चाहिए, नमी बनी होनी चाहिए। जब आपका पौधा बड़ा हो जाए तो उसको डायरेक्ट सनलाइट में आप रख सकते हैं क्योंकि इसके पौधे को कम से कम 7-8 घंटे की धूप आवश्यक होती है। जब ये धूप में पौधा होता है तभी ये ठीक तरीके से ग्रोथ कर पाता है। जब इसमें धूप कम लगती है तो फिर ये पौधा ग्रोथ नहीं कर पाता है। यही कारण है कि अगर आप इसको धूप में नहीं रखेंगे, सिर्फ 1-2 घंटे की धूप मिलेगी या धूप में ही नहीं रखेंगे तो फिर ये पौधा ग्रोथ नहीं कर पाता है। इसमें फिर ब्रांचेस भी नहीं होती हैं और ये पौधा हरा-भरा भी नहीं रहता है। फिर इसमें संक्रमण होने का भी खतरा रहता है क्योंकि जब धूप नहीं लगती है तो फिर संक्रमण भी बहुत होता है, इसमें कीड़ों का भी अटैक तब हो जाता है। इसलिए धूप में रखना बहुत ही आवश्यक होता है, कम से कम 7-8 घंटा, ना मिल सके तो 5-6 घंटे की धूप में तो रखना ही चाहिए। मेरा पौधा जहाँ पर रखा है यहाँ सुबह से धूप आती है और 2 बजे तक धूप रहती है यहाँ पर। इसका रिजल्ट आप देख पा रहे हैं कि यह कितना स्वस्थ है, कितना हरा-भरा है और कितना घना है।
दोस्तों आजकल गर्मी बहुत पड़ रही है, धूप भी बहुत तेज़ हो रही है, तो दिन भर अगर पौधा धूप में रहता है तो फिर इसकी मिट्टी भी ड्राई हो जाती है और फिर इसमें पानी डालने की भी आवश्यकता पड़ती है। इसलिए अभी इसमें डेली पानी डालने की आवश्यकता है, क्योंकि पानी बहुत जल्दी सूख रहा है मिट्टी का, तो मिट्टी अगर ज़्यादा ड्राई रहती है तो भी पौधा खराब हो जाता है, पौधा सूख जाता है। लेकिन जब भी पानी डालें, मिट्टी को चेक करके ही पानी डालें। अगर पहले से मिट्टी में नमी ज़्यादा है, तो फिर आप पानी इसमें ना डालें, क्योंकि पानी की अधिकता पौधों को खराब कर सकती है, इसकी जड़ें सड़ सकती हैं। मैंने पहले बताया कि जड़ें फिर साँस नहीं ले पाती हैं और फिर पौधा खराब हो जाता है। इसलिए बहुत अधिक भी पानी नहीं डालना है, लेकिन बहुत ड्राई भी नहीं रखना है। अपने पौधे का बारीकी से निरीक्षण करते रहें कि कहीं उसमें किसी कीट का अटैक तो नहीं हो रहा है। अगर कभी आपको लगे कि आपके पौधे पर कीड़ों का अटैक हो रहा है, तो फिर इसमें नीम ऑयल का स्प्रे कर देना चाहिए। इसके लिए 1 लीटर पानी में 1 चम्मच नीम ऑयल डालकर स्प्रे बोतल से आप स्प्रे कर सकते हैं। आप ताज़ी नीम की पत्तियों से भी कीटनाशक बना सकते हैं, क्योंकि मैं वही बनाती हूँ और वही डालती हूँ अपने पौधों पर, और मैंने वीडियो भी इसका डाल रखा है, आप चाहें तो देख सकते हैं मेरे चैनल पर जाकर। क्योंकि मेरे मोगरा के पौधे में अभी स्पाइडर माइट्स का अटैक हो गया था, तो मैंने वही इस्तेमाल किया और काफ़ी सुधार है, काफ़ी अच्छा हो रहा है। अभी 4-5 दिन पहले ही मैंने डाला था, लेकिन बहुत ही अच्छा हो रहा है, क्योंकि नीम की पत्तियों से बना कीटनाशक बहुत ही प्रभावशाली होता है। क्योंकि नीम की पत्तियों में एंटीबैक्टीरियल, एंटीफंगल, एंटीवायरल और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं, इसलिए यह बहुत ही अच्छा कीटनाशक का काम करती है। दोस्तों कई बार क्या होता है कि हमारा करी पत्ता का पौधा लंबाई में बढ़ता जाता है, उसकी ग्रोथ तो होती है, लेकिन वह घना नहीं हो पाता है। इसके लिए सॉफ्ट प्रूनिंग की आवश्यकता होती है। हार्ड प्रूनिंग तो हम साल में 1 बार करते हैं, जैसे कि मैंने मार्च में इसकी हार्ड प्रूनिंग किया था। आप देख पा रहे हैं कि इसकी 2-3 ब्रांचेज़, 3 से 4 ब्रांचेज़ छोड़कर मेन जो होती हैं, उन्हीं को छोड़कर मैंने सारी ब्रांचेज़ कट करके हटा दी थी। तो फिर इसका फिर से अच्छे से बहुत बढ़िया ग्रोथ हुई और इसमें ढेर सारी ब्रांचेज़ आई। आप देख पा रहे हैं किस तरीके से मेरा पौधा घना हो गया है। इससे पौधे में नई-नई ब्रांचेज़ निकलती हैं और जो नई ब्रांचेज़ निकलती हैं और स्वस्थ होती हैं, इससे हमारा पौधा अच्छा होता है और घना भी होता है। लेकिन 1 महीने में 1 बार कम से कम सॉफ्ट प्रूनिंग की भी आवश्यकता पड़ती है, इससे इसमें और भी ब्रांचेज़ निकलती हैं और पौधा और भी घना होता है। नहीं तो फिर पौधा लंबाई में बढ़ता जाता है और पौधा अच्छा नहीं होता है। तो सॉफ्ट प्रूनिंग करने के लिए ऊपर से 4-5 इंच इतना कट करके आपको निकाल देना चाहिए, जैसे मैं कट करके निकाल रही हूँ। 1 महीना पहले मैंने इसकी सॉफ्ट प्रूनिंग की थी। आप देख पा रहे हैं कि जहाँ-जहाँ से मैंने इसकी कटाई-छँटाई किया था, वहाँ से एक ब्रांच में 4-5 ब्रांचेज़ निकली हुई हैं। जब मैंने हार्ड प्रूनिंग किया था, फिर इसमें उसकी अपेक्षा ज़्यादा ब्रांचेज़ 3-4 मैंने छोड़ा था, तो उसकी अपेक्षा ज़्यादा 1 में 2-3 ऐसे करके निकली थीं। फिर उसमें जो ब्रांचेज़ निकली थीं, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, फिर मैंने ऐसे ऊपर से 5-6 इंच का कटिंग कर दिया था। फिर यहाँ से भी फिर नई-नई ब्रांचेज़ निकली। इसी से मेरा पौधा घना दिख रहा है और अच्छा दिख रहा है। नीचे से आप देख पा रहे हैं कि 2-3 ब्रांचेज़ हैं केवल। और आज मैं फिर से अपने करी पत्ता पौधे की सॉफ्ट प्रूनिंग कर रही हूँ। इसकी जितनी भी ऊपर की ब्रांचेज़ हैं, मैं सबको 5-6 इंच कट करके निकाल दे रही हूँ। फिर इसमें नई स्वस्थ ब्रांचेज़ निकलेंगी और फिर मेरा पौधा और भी घना होगा। दोस्तों किसी भी पौधे के अच्छी ग्रोथ के लिए और उन्हें हरा-भरा और घना बनाने के लिए प्रूनिंग के अलावा कुछ फर्टिलाइज़र्स भी ज़िम्मेदार होते हैं। जैसे कि नाइट्रोजन पौधों के विकास के लिए बहुत ही आवश्यक तत्व होता है। नाइट्रोजन से पत्तियों और ब्रांचेज़ का विकास होता है। इससे हमारा पौधा घना होता है। नाइट्रोजन की कमी होगी तो हमारा पौधा हरा-भरा नहीं होगा और वो घना भी नहीं होगा, क्योंकि ब्रांचेज़ का विकास नहीं होगा, उसमें पत्तियों का भी विकास नहीं होगा। इसलिए पत्तियों वाले पौधों को नाइट्रोजन की आवश्यकता ज़्यादा होती है और फ्लावरिंग करने वाले पौधों को फास्फोरस की ज़्यादा आवश्यकता होती है, क्योंकि फास्फोरस फ्लावरिंग के लिए एक बहुत ही जिम्मेदार पोषक तत्व होता है। तो दोस्तों करी पत्ता एक पत्तियों वाला पौधा है। इसमें पत्तियां ज़्यादा होती हैं, इसलिए इसके लिए नाइट्रोजन युक्त खाद इस्तेमाल करें। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप बाजार से केमिकल वाला फर्टिलाइज़र लाएं, क्योंकि ये खाने पीने में भी इस्तेमाल होता है, तो आप इसमें केमिकल वाला फर्टिलाइज़र ना ही डालें तो ज़्यादा बेहतर होगा। क्योंकि केमिकल वाला फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करने से हमारे पेड़ पौधे जहरीले हो जाते हैं, और अगर हम घरेलू फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करते हैं तो हमारे पौधे हरे-भरे भी बने रहते हैं और वे ज़हरीले भी नहीं होते हैं, क्योंकि ये ऑर्गेनिक होता है। जो चाय की पत्ती चाय बनाने के बाद फेंक दी जाती है, मैं वही चाय की पत्ती 3-4 बार ठीक तरीके से धो करके
फिर धूप में सुखा कर रखती हूँ और आवश्यकता पड़ने पर मैं इसमें डालती हूँ। लेकिन बहुत जल्दी-जल्दी खाद डालने की आवश्यकता नहीं होती है किसी भी पौधे में। तो इसी तरीके से मीठे नीम के पौधे में भी आप बहुत जल्दी-जल्दी खाद ना डालें, क्योंकि खाद भी बहुत ज़्यादा जल्दी-जल्दी डालने से पौधे खराब हो जाते हैं। अगर आप चाय पत्ती का फर्टिलाइज़र डाल रहे हैं तो 15 दिन में 1 बार डालें। 1-2 मुट्ठी, जैसे मेरा इतना बड़ा गमला है, बाल्टी है, तो इसमें 1-2 मुट्ठी आप डाल सकते हैं। लेकिन फ्रेश चाय पत्ती की बात मैं नहीं कर रही हूँ। अगर आप फ्रेश चाय पत्ती का फर्टिलाइज़र डालना चाहते हैं तो फिर 1 चम्मच पर्याप्त है। चूँकि ये यूज़ की हुई चाय की पत्ती है तो इसमें से बहुत सारे तत्व निकल जाते हैं, कम हो जाता है, और बड़ा है मेरा ये गमला, तो इसलिए इसमें मैं 1-2 मुट्ठी की बात कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं। करी पत्ता की ग्रोथ के लिए एक सबसे अच्छा फर्टिलाइज़र जो मैं बताने जा रही हूँ, जो हमारे घर में मौजूद रहता है और हम लोग फेंक देते हैं उसे कचरा समझकर, वो है नींबू के छिलके। दोस्तों, नींबू के छिलके बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र का काम करते हैं, क्योंकि नींबू के छिलकों में नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। चाहे नींबू का छिलका हो, चाहे संतरा का छिलका हो, चाहे मौसम्मी का छिलका हो, सभी खट्टे फलों में बहुत सारे पोषक तत्व ऐसे पाए जाते हैं जो हमारे पेड़ पौधों के लिए आवश्यक होते हैं, जो बहुत ही अच्छे होते हैं। तो अगर आप नींबू के छिलकों को छोटे-छोटे टुकड़ों में काट कर इसकी मिट्टी में दबा देते हैं, तब भी बहुत ही अच्छा काम करता है। और अगर आप इसका कंपोस्ट बनाने में इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो जो आप कंपोस्ट खाद बना रहे हैं, उसमें आप इन छिलकों को छोटे-छोटे टुकड़ों में काट कर मिला सकते हैं। इससे आपका फर्टिलाइज़र बहुत ही अच्छा बनेगा। आप नींबू का रस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नींबू के रस को 1 चम्मच रस 1 लीटर पानी में डालकर आप अपने पौधों पर स्प्रे कर सकते हैं। इससे कई कीड़े नष्ट हो जाते हैं, कई कीड़े आते भी नहीं हैं, क्योंकि इसकी खट्टी महक से बहुत सारे कीड़े चले जाते हैं, भाग जाते हैं, अपने आप ही बहुत दूर रहते हैं। तो इसलिए ये कीटनाशक का भी बहुत अच्छा काम करता है। आप नींबू के छिलकों को छोटे-छोटे टुकड़ों में काट कर 1 लीटर पानी में गैस पर रखकर उबाल सकते हैं। फिर इस पानी को ठंडा करके आप अपने पौधों पर स्प्रे भी कर सकते हैं और जड़ों में भी डाल सकते हैं। तो यह बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र का काम करता है। मैं यही सब डालती हूँ अपने पौधों में। मैं कभी भी कोई केमिकल फर्टिलाइज़र नहीं डालती हूँ, मैं तो किसी भी पौधे में वैसे नहीं डालती हूँ। लेकिन नीम में और मीठी नीम में और तुलसी में, इन सब पौधों में तो बिल्कुल नहीं डालती हूँ, क्योंकि ये खाने में इस्तेमाल होता है और केमिकल फर्टिलाइज़र डालने से वो सब हमारे पौधों में अब्ज़ॉर्ब हो जाता है और फिर जब हम उसको खाते हैं तो फिर हमें नुकसान करता है। इससे बहुत सारी बड़ी-बड़ी बीमारियाँ हो सकती हैं। आजकल इतनी बीमारियाँ इसीलिए हो रही हैं क्योंकि फसलों में भी बहुत सारे केमिकल फर्टिलाइज़र डाले जाते हैं, क्योंकि अगर नहीं डाले जाएँगे तो फिर उपज कम होती है, लोग यही सोचकर बहुत डालते हैं। लेकिन अगर फसलों में भी केमिकल फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल ना करके गोबर की खाद वगैरह का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाए, तो बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि तब बहुत सारे रोगों से हम बच सकते हैं। तो तो दोस्तों, आप अपने करी पत्ता की इस तरीके से केयर करके उसे घना रख सकते हैं, हरा-भरा रख सकते हैं और उसे स्वस्थ रख सकते हैं। जानकारी कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।